નમસ્કાર, રાજસ્થાની બુલેટિનમાં થારું ઘણું ઘણું સ્વાગત. સૌથી પહેલું નજર હેડલાઇન્સ માથે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યપાલ ખાતર સમય સીમા તય કરવાના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટ શું માંગ્યા સ્પષ્ટીકરણ. સંવિધાન અનુચ્છેદ 143 એક રીતે માંગ્યા જવાબ. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકડ જયપુર દौरा माथे भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय करेला उद्घाटन. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगने विधानसभा क्षेत्र विकास कामारी समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित. कया सरकार आमजनरा समग्र कल्याण खातर प्राथमिकता शू कर रही है काम. ऑपरेशन सिंदूरी सफलता रे पछे देश प्रदेश में तिरंगा यात्रा जारी. जयपुर में अल्बर्ट हॉल सु काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा. भारतीय सशस्त्र बलारा शौर्य और पराक्रम ने कर्या जा रही है प्रदर्शित. और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म हो बारे पछे भीषण गर्मी रो दौर शुरू. पश्चिमी जिला रा तापमान में 2 से 3 डिग्री री हुई बढ़ोतरी. मौसम विभाग जोधपुर और बीकानेर संभाग में धूल भरी आंधी चालबारी जताई संभावना. मैं हूं थाकी सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार. राष्ट्रपति और राज्यपाल खातर समय सीमा तय करबारा मामला माथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट सु 14 बिंदुआ माथे स्पष्टीकरण मांग्या है. 8 अप्रैल ने सुप्रीम कोर्ट कानी सु दिया गया फैसला माथे राष्ट्रपति संविधान रा अनुच्छेद 143 एक रे तहत सुप्रीम कोर्ट सु स्पष्टीकरण मांग्या है. उपराष्ट्रपति इन मामला में पहली ही सुप्रीम कोर्ट रा इन फैसला माथे सवाल उठा चुक्या है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ आज जयपुर रा दौरा माथे रेवेला. वे भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय रा उद्घाटन करेला. भैरव सिंह शेखावत 11वां उपराष्ट्रपति और राज्यसभा रा सभापति रा रूप में कार्यरत रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि मां की सरकार आमजन रा समग्र कल्याण खातर प्राथमिकता सु काम कर रही है. प्रदेश रा सगला 200 विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधावा उपलब्ध कराता थका हम समृद्ध और उत्कृष्ट राजस्थान री ओर तेजी से बढ़ रहा है. जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास माथे आयोजित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र विकास कामारी समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री सगला संबंधित विभागा ने आपसी समन्वय बनार कामा ने शीघ्र पूरो करवारा निर्देश दिया. अराओ थाने दिखावे भारत री तीनों सेनावारा शौर्य, पराक्रम और वीरता री कुछ झलकियां. किन तरह भारत री सेनावा आकाश, पानी और जमीन माथे दुश्मन रो विनाश करे है. संकल्प सुनाता हूँ नहीं अब रण होगा जीवन जय की मरण होगा. जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न जाना. तोले मैं भी अब चाहता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ. हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है. हरदम तैयार है, तैयार है.
ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાને પછી દેશ પ્રદેશમાં તિરંગા યાત્રા આયોજિત કરી जा रही है। इन कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर अल्बर्ट हॉल से तिरंगा यात्रा ने रवाना कर्या। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई बड़ी चौपट पुगेली। बड़ी संख्या में स्कूली टाबर, युवा और महिलावा यात्रा में शामिल हो भारतीय सेना रा शौर्य और पराक्रम ने प्रदर्शित करता थका लोगों ने जागरूक कर रिया है। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रे पछे बाड़मेर में तिरंगा यात्रा काढ़ीगी, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सो लिया। गांधी चौक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मुख्य बाजारा और स्टेशन रोड से होती हुई विवेकानंद सर्किल माथे समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय सशस्त्र बलारा शौर्य और पराक्रम रे प्रति लोगों ने जागरूक करियो गयो। इनके साथ ही राष्ट्र एकता रो भी संदेश दियो गयो। सब अभियान उसी का हिस्सा है। अभी हम राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए तिरंगा यात्रा करने वाले हैं और राजनीति निरपेक्ष यात्रा है। इसमें कोई भी दल का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। हम कोई बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी का नारा नहीं लगा रहे हैं। हम केवल तिरंगा झंडा लेकर के और राष्ट्रभक्ति का भाव, भारत माता की जय और वंदे मातरम, यही नारा लगेगा। इसके अलावा कोई नारा वहां पर लगने वाला नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है कि आप आइए। पक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए, विपक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए। आज देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कारण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ के द्वारा आज बाड़मेर के सीमावर्ती जिले में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उसमें आप बाड़मेर के नौजवानों का, बुजुर्गों का जोश देख सकते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि हम लोग 1965, 71 और 99 के युद्धों में सेना और बीएसएफ के साथ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को फतेह करने का भी काम कर सकते हैं। इन गोट क्षेत्र के वासियों में बहुत जोश है और ये जो हम सब गोटवासी है वो मजबूत आदमी है। अगर युद्ध हुआ भी नहीं, अगर हुआ तो हम सब सेना के साथ खड़े रहकर इस पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। जिस तरीके से अभी भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके सिंदूर ऑपरेशन जो सक्सेस किया, उसकी खुशी में आज पूरे भारत में एक खुशी का माहौल है। आज उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी लोगों में जोश है। जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन को भारतीय सेना ने सक्षम रूप से, सही तरीके से जो पाकिस्तान को जमीनों जोत किया, उसकी खुशी में आज तिरंगा यात्रा यहाँ बाड़मेर में भी निकली गई। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपने पाले हुए लोगों को, घुसपैठियों को अंदर घुसाकर हमारे मादरे वतन हिंदुस्तान पर उन्होंने जिस तरह से बेशर्मी हरकतें की है और उसका जवाब देने के बाद हर भारतीय व्यक्ति के दिल में एक दर्द था कि आज हमारे साथ, और भारत के प्रधानमंत्री ने जब बोले कि उन आतंकवादियों को उनकी सजा इतनी मिलेगी कि वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हमें हमारी देश की सेनाओं पर, हमारा देश की सेना पर और हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमें पूरा भरोसा था कि आज हमारा है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादी ठिकाने जो आका उनके पाले हुए थे पाकिस्तानियों के, जो उग्रवाद आतंकवादी, उनको एक एक को चुन चुनकर उनके ही ठिकानों में नष्ट नाबूद कर दिए और बहुत बड़ी हुई। पूरा भारत 1,40,00,000 लोग पूरे एक आवाज में भारत के साथ है, देश के साथ है, और देश की, भारत की फौज है आज विश्व में बहुत बड़ी ताकतवर फौज है। भारत की सेना का जो पराक्रम है और यहाँ के योद्धाओं का पराक्रम है, आपने देखा होगा कि परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उसमें मेजर शैतान सिंह ने चाइना की फौज को भी रोक दिया था भारत के आगे। भारतीय सेना रा सम्मान और बनारा मनोबल ने प्रोत्साहित करवार उद्देश्य से जयपुर ग्रामीण रा विभिन्न क्षेत्र में आगामी 17 मई ने तिरंगा यात्रा काढ़ी जावेली। यात्रा रा संयोजक मांगीलाल बुनकर बताया कि यह यात्रा जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से होती हुई मुख्य मार्ग से गुजरेली। इन दौरान जनसभा भी आयोजित करी जावेली। निकालेंगे सैनिकों के सम्मान में, वो हम जोबनेर में 17 तारीख को शाम को 5 बजे से शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू करेंगे, उसको बाजार में होते हुए थाने के सामने उसका समापन करेंगे और हम सैनिकों के सम्मान में वहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये आग्रह है कि उस रैली को, उस प्रोग्राम को
उस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में आप सब लोगों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आए। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी नई दिल्ली में आयोजित भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा तीसरा संस्करण रो उद्घाटन कर्या। सम्मेलन में दूरसंचार क्षेत्र री कई देशी विदेशी कंपनियां हिस्सा लिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि 6G तकनीक में भारत दुनिया री अगुवाई करवा खातर पूरी तरह तैयार है। देखो एक रिपोर्ट। नई दिल्ली में दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज जुटे। मौका है भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश विदेश की कई जानी मानी दूरसंचार कंपनियां भाग ले रही हैं। सम्मेलन में भारत 6G विजन में भारत को 6G दूरसंचार तकनीक में अग्रणी बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और सहयोग करने पर मंथन हुआ। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि सरकार भारत 6G अलायंस की शुरुआत सहित कई योजनाओं पर काम कर रही है। Over 111 research projects have been funded with a sanction amount of 300 crores. And India now ranks among the top 6 nations globally in 6G patent filings. And India has signed 6G research cooperation agreements with Japan, Singapore, and Finland, creating valuable knowledge sharing pathways. 6G प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत के सक्रिय उपाय देश को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि भारत में 6G तकनीक के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है। Young innovators, I say the future of 6G is in your hands. Your ideas, your creativity, and your passion will shape a connected India that leads the world. Let us commit today by all the stakeholders for making Bharat 6G not just a technology initiative but a national mission. भारत 6G विजन का उद्देश्य 2030 तक 6G प्रौद्योगिकियों के डिजाइन विकास में भारत को अग्रणी बनाना है। भारत 6G विजन सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे पछे भीषण गर्मी रो दौर शुरू हो गयो। जिनसू पश्चिमी जिला रा तापमान में 203 डिग्री री बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग आज सू अधिकतर ठोरा माथे मौसम शुष्क रहबारे साथ ही जोधपुर और बीकानेर संभाग में धूलभरी आंधी चालबारी संभावना जताई है। वठे भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ ठोरा माथे हल्की बारिश हो सकेली। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और राज्यपाल खातर समय सीमा तय करबारा मामला में सुप्रीम कोर्ट सु मांग्या स्पष्टीकरण। संविधान अनुच्छेद 143(1) रे तेत मांग्या जवाब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर दौरा माथे भैरो सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय रो करेला उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगा ने विधानसभा क्षेत्र विकास कामारी समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। कया सरकार आमजन रा समग्र कल्याण खातर प्राथमिकता सु कर रही है काम। ऑपरेशन सिंदूरी सफलता रे पछे देश प्रदेश में तिरंगा यात्रा जारी। जयपुर में अल्बर्ट हॉल सु काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा। भारतीय सशस्त्र बलारा शौर्य और पराक्रम ने कर्यो जारी हुए प्रदर्शित। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर खत्म होबारे पछे भीषण गर्मी रो दौर शुरू। पश्चिमी जिला रा तापमान में 203 डिग्री री हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग जोधपुर और बीकानेर संभाग में धूलभरी आंधी चालबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।